लव का गेम ओवर। सच्चा प्यार या था दिखावा? किसने की बेईमानी? किसका दिल टूटा? बुरे दिन चल रहे हैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आजकल। लव स्टोरी रणबीर कटरीना की हो या ऋतिक कंगना की, बॉलीवुड के प्यार का हिसाब किताब ओनली ऑन लव का गेम ओवर। रणबीर कपूर कटरीना कैफ और ऋतिक रोशन कंगना रनौत के लव का हो गया है गेम ओवर। मैं हूं सागरिका और आज मैं आपको लेकर चलूंगी रणबीर कटरीना और ऋतिक कंगना के प्यार भरे अफसाने के सफर पर। जूम लव का गेम ओवर। 16th March 2016 evening 6:30 p.m. मुंबई की एक ऐसी ही दौड़ती भागती शाम को जब अचानक से मीडिया को ये खबर मिली कि बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने एक्ट्रेस कंगना पर यह आरोप लगाते हुए लीगल नोटिस भेज दिया है कि वो उन्हें एज एन एक्स पब्लिक में बदनाम ना करें, जिस पर कंगना ने उनके ईमेल एक्सचेंज पब्लिक कर देने की दे डाली धमकी। यह खबर आग की तरह बॉलीवुड के गलियारों में फैल गई और अब इनके रिश्ते के कुछ ऐसे सच सामने आने लगे जिससे ये बन गई बी टाउन की मोस्ट अगली लव स्टोरी। बी टाउन में हिडन अफेयर्स, फ्लिंग्स, कैजुअल रिलेशंस, ये सब होना बड़ी आम सी बात है, मगर एक पुराने अफेयर का इस तरह पब्लिक में खुलना पहली बार हो रहा था। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के अलेज्ड अफेयर के बारे में जब लोग सिर्फ दबी जुबान में बात ही कर रहे थे, तभी इस लीगल सूट ने जैसे इस रिश्ते को कंफर्म कर दिया। क्रिश 3 में कंगना को कास्ट करने के लिए ऋतिक ने 6 महीने तक किया उन्हें चेज और यहीं से शुरू हुआ इनका अलेज्ड सीक्रेट अफेयर। कंगना की एक फ्रेंड ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यहाँ तक कोट किया कि they got into a relationship when he confided in her that he and his wife Suzanne slept in separate bedrooms. शादीशुदा ऋतिक और कंगना को एक दूसरे के साथ क्रिश 3 के सेट पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। और अब इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दिसंबर 2013 में ऋतिक सुजैन के डिवोर्स की न्यूज ने हर किसी को चौंका कर रख दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सुजैन के साथ रिश्ता खत्म करने के पहले ही ऋतिक का रिश्ता कंगना से जुड़ चुका था। एक टैबलॉइड के मुताबिक साल 2014 में ऋतिक ने पेरिस में कंगना को शादी के लिए प्रपोज किया। कंगना और ऋतिक की गुपचुप लव स्टोरी अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुकी थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। मुंबई मिरर में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के मुताबिक बैंग बैंग की शूटिंग शुरू करते ही ऋतिक ने कंगना को इग्नोर करना शुरू कर दिया और फिर आने लगी कटरीना और ऋतिक की क्लोजनेस की खबरें। हालांकि इस खबर के कुछ दिनों बाद ही ऋतिक और कंगना फिर साथ हो गए, लेकिन इनके रिश्ते में गांठ पड़ चुकी थी और इनके बीच आई दूरी का गवाह बना मुंबई फिल्म फेस्टिवल, जहां ये दोनों ही स्टार्स आए पर दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड करते हुए दिखे। ऋतिक और कंगना का यूं एक दूसरे को अवॉइड करना शायद एक नॉर्मल खबर बनकर रह जाती अगर कंगना एक स्टेटमेंट नहीं देती, और शायद कंगना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये स्टेटमेंट आगे जाकर
इस रिश्ते के कई कड़वे सच को रिवील करने की वजह बनेगा। कंगना ऋतिक का रिश्ता टूट चुका था और फिल्म आशिकी 3 से ऋतिक ने कंगना को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसी खबरें हर जगह आने लगी और तभी कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिससे इनके रिश्ते की हकीकत सबके सामने आ गई। Yes, many lame rumors are doing rounds. Even a dumbass can tell where these rumors are coming from. I don't know why exes do silly things to get your attention. For me, that chapter is over and I don't dig graves. कंगना के स्टेटमेंट के तुरंत बाद ऋतिक ने भी पलटवार करते हुए कहा, There are more chances of me having an affair with the Pope than any of the, I'm sure, wonderful women the media has been naming. Thanks but no thanks. इस रिएक्शन पर जूम ने जब एक्सक्लूसिवली कंगना से बात की तो वो हंस दी। वहीं ऋतिक ने हमारे सवाल को बता दिया बेहुदा। बेहुदा सवाल है ये आपका, बेहुदा सवाल है ये आपका। और कंगना के एक्सेस वाले स्टेटमेंट पर ऋतिक ने लीगल नोटिस भेजकर कंगना रनौत से पब्लिकली माफी मांगने के लिए कहा। तो कंगना ने भी ऋतिक के लीगल नोटिस का जवाब काउंटर लीगल नोटिस से दिया और शुरू हो गया हंगामा। शुरुआत में इस मामले में दोनों ने डायरेक्टली मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। को लेकर कुछ कहना चाहोगे? You all just keep writing and पता नहीं कौन लिखता है। लेकिन कुछ ही समय बाद मीडिया में ऋतिक कंगना के लीक्ड ईमेल ने मचा दिया बवाल। कंगना के लॉयर ने जमकर ऋतिक रोशन पर ब्लैकमेल से लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए। आप मेरे क्लाइंट को वो चीज लेके थ्रेटन कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप मेरे क्लाइंट की उनको आप अनचास्ट दिखा रहे हैं, आप उनकी आप उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। कंगना ने एक इवेंट पर भी ऋतिक के लीगल नोटिस का बनाया मजाक। If a person wants to propose to me, that's good. At least they won't be sending me notices anymore. और साथ ही मीडिया से कर दी अपील कि उन्हें दी जाए पर्सनल स्पेस। Being strong means that standing up against things in spite of all of this. So you've got to give us a little bit personal space. It's not that I won't talk about it. I will. But as of now, please grant me that space. इस केस पर साइबर सेल की टीम कंगना से इन्वेस्टिगेट कर चुकी है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। There's a lot I want to say, but I will, as I said, a bit more patience and I will answer your question. Sometimes the truth takes time. लेकिन ऋतिक कंगना के लव का गेम ओवर जिस अंदाज में हुआ उससे देखकर हर कोई है हैरान। तो इस तरह ऋतिक और कंगना का प्यार भी नहीं हासिल कर पाया अपनी मनचाही मंजिल। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए बॉलीवुड के 2 और ऐसे कपल्स के साथ जिनके लव का हो गया है गेम ओवर। Zoom Love Ka Game Over.